इसके बाद बोल रहा है इसमें डेटर्स निकालने के बाद इसमें कैश का काम करेंगे। कैश का ये कर क्या रहे हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस चैप्टर में 4 करंट एसेट है, 5 करंट एसेट है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स और कैश। 5 इसमें करंट एसेट है, ठीक है। और एक करंट लायबिलिटी रहता है, क्रेडिटर्स। तो पांचों करंट एसेट को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। तो हम लोग पांचों करंट एसेट को ऐड कर रहे हैं। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा था WIP, सम्स बोला इग्नोर करने, थर्ड है फिनिश गुड्स, फोर्थ है डेटर्स, और अभी फिफ्थ ले रहे हैं हम लोग कैश। कैश सम में कितना दिया हुआ है हम लोग को, कैश इसमें दिया हुआ है ओके, क्लियरली दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो पांचों को हम लोग प्लस कर देंगे, चारों को, तो 75,000 प्लस 2,15,000 प्लस 4,90,000 प्लस 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग का 1,80,000 ऐड किया हुआ है। इससे हम लोग लेस कर देंगे क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के जो है उसको हम लोग लेस कर देंगे। अब मेरे को बताओ, जो क्रेडिटर है रॉ मटेरियल का, वो कितना हम लोग खरीदे थे, हम लोग उससे का सामान खरीदे थे, तो 9 लाख का हम लोग उससे सामान खरीदे थे, डिवाइडेड बाय 12, और वो हम लोग को कितने महीने का उधार देता है, हम लोगों को 2 महीने का उधार देता है, इसलिए 2 मंथ्स। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। और कोई भी चीज में हम लोगों का उधार है, बोलो पूजा। दी, आप जब बोल रहे हो ना, तो जैसे अभी आप क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल जब समझाए ना, तो कुछ भी आवाज क्लियर नहीं आया, पूरा ही ब्लैंक वहां चला गया। हाँ मैम, ऑडिबल ही नहीं था, हमको लगा सिर्फ मेरा नहीं, और बहुत देर से हो रहा है, मतलब 2 बार हो चुका है, 3 बार। अरे यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम हो रहा है और वाईफाई तो चला गया। तो इसमें बोल रहा है कि रॉ मटेरियल हम लोग क्रेडिटर्स का लिए हैं 9 लाख, और हम लोग उसको डिवाइडेड बाय 12 किए हैं, पर उसका हम लोगों को लैग कितना देके रखा है, सप्लायर हम लोग को देता है 2 मंथ्स का, इसलिए हम लोग इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्रेडिटर भी आ गया। अब पॉइंट किसका है, अब देखो, वेजेस, वेजेस हम लोग देना उधार रखते हैं। अब जितना सम्स में कलेक्ट किए हैं लाइबिलिटी, वो सारा लाइबिलिटी को हम लोग यहाँ पर लेस करते जाएंगे लाइबिलिटी बनाकर। तो पहला हम लोग उधार में क्या खरीदे थे, रॉ मटेरियल, और हम लोग उधार क्या रखते हैं, वेजेस। वेजेस हम लोग 1 महीने का लेट करके देते हैं, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे। हम लोग लिख लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम लोग क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं, वेजेस हम लोग 1 महीने का उधार रखते हैं, करेक्ट है। कितना रुपया दिया है, 7,20,000, तो वो हम लोग लिख लेंगे। $7,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 मंथ, क्योंकि वेजेस भी हम लोग 1 महीने का उधार रखते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में भी हम लोग 1 मंथ का उधार रखते हैं। तो ये लिख लिए आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इसका कितना रुपया दिया हुआ है सम्स में, 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, और इसका भी हम लोग 1 मंथ का उधार रखते हैं, तो इंटू 1 मंथ, तो कितना आएगा, 2,40,000, तो 20,000, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक था जो हम लोग पहले से ही पे कर दिए थे एडवांस में,
क्या होता है करंट एसेट, तो प्रमोशन एक्सपेंस करंट एसेट है, हम वो पूरा करंट एसेट, तो ये कितना 1,20,000 डिवाइडेड बाय हम लोग 3 करेंगे क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर पे हम लोग पेमेंट करते हैं, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्यों लिए, क्योंकि एक क्वार्टर का हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, एक क्वार्टर के अंदर 3 महीना आता है, तो इस तरह हम लोग किए, तो कितना आ गया 30,000। तो यहाँ आ जाएगा 9,10,000। इसके इससे इन सबको माइनस कर दो, माइनस 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000, तो कितना आ गया 6,80,000। अच्छा, और एक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। दिया हुआ है 80,000। और कुछ है तो एक बार समझ में बता दो, हम लोग के पास और भी आउटस्टैंडिंग कुछ है। तो 1,00,000 माइनस होगा 60,000 20,000 और 80,000, तो हम लोगों का आ जाएगा 6 लाख आ रहा है क्या? हाँ, तो हम आ गया यहाँ पे 6 लाख। ये हम लोग का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। ग्रॉस क्यों बोल रहे हैं, जब भी सब में सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, जैसे सोचो अभी हम लोगों का निकल रहा है, हम लोगों को हाथ में हमेशा कितना कैश रखना चाहिए, 6 लाख रुपीज रखना चाहिए। सेफ्टी मार्जिन का मतलब होता है जैसे जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग को सोचो हिसाब करके गए हैं कि 5,000 खर्च होगा, फिर भी एल्डर्स या पेरेंट्स क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुपया सेफ साइड के लिए हाथ में एक्स्ट्रा रख लो, 5,000 जोड़ के ले जाओगे, अगर एक्स्ट्रा रास्ते में खर्च हो गया तो क्या होगा, इसलिए एक्स्ट्रा रखना चाहिए, उसको कहते हैं सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करना। ठीक है, एक्स्ट्रा रुपया थोड़ा हाथ में रखना चाहिए सेफ साइड के लिए। तो हम लोग का कैलकुलेट करके आ रहा है कि 6 लाख रुपया रखो हाथ में, पर कह रहा है दूसरी तरफ कि सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करो, तो ऐड सेफ्टी मार्जिन, मतलब हाथ में थोड़ा सेफ्टी के लिए कैश रखो। वो कितना है 20% रखने के लिए, तो जितना भी रखते हैं 6 लाख उसका 20% एक्स्ट्रा रख रहे हैं, मतलब 1,20,000, मतलब कितना रखेंगे हम लोग 7,20,000। दी ज्यादा उधर जाके मत बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे हम बोल रहे हैं सिंपली कि मार्जिन मेंटेन करना, 6 लाख में 20%। और अभी और नहीं आ रहा है, अभी तो एकदम चिपक के बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों। हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को 20% सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करना है, इसलिए 6 लाख का 20% एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम 6 लाख का 20% निकाले हैं 1,20,000, और 1,20,000 निकालकर हम लोग उसमें ऐड कर दिए हैं 7,20,000 हो गया। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है ये? कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो हम सम्स पढ़ रहे हैं,
दिया है कॉस्मोस लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्शन ऑन अ जीपी ऑफ 20% ऑन सेल्स. The following information is extracted from its annual accounts for the current year. हम लोग को सेल्स दिया है 3 मंथ्स के क्रेडिट का, रॉ मटेरियल, वेज पेड दिया है 15 मंथ्स का मतलब हाफ मंथ का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है 1 मंथ का एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, एडवांस एक्सपेंस भी हम लोग 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रखते हैं, सेल्स प्रमोशन हम लोग एडवांस में पे कर देते हैं. कंपनी एंजॉय करता है सप्लायर से रॉ मटेरियल मतलब क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल 1 मंथ है. 2 मंथ्स स्टॉक रॉ, हम लोग 2 महीने का रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं. फिनिश गुड्स 1.5 मंथ का स्टोर करते हैं. प्रोसेसिंग टाइम मतलब WIP के लिए लैग दिया है. प्रोसेसिंग टाइम का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जब टाइम देता है. तो हम लोग का आधा बना हुआ सामान कितना दिन तक स्टोर रहता है? 1 मंथ. द कैश बैलेंस रखते हैं हम लोग 1 लाख. 10% मार्जिन मेंटेन करते हैं. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा? तो ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग तो ऊपर हम लोग ऐसे लिख लेंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम. अब हम लोग के पास क्या क्या एसेट है पहले सारा वो लिख लेंगे कि कोई भी गलती ना हो. सम्स पढ़ लिए हैं, अब सारा एसेट पहले उतार देंगे. हम लोग के पास इसमें 6 एसेट दिया है. पहला रॉ मटेरियल, दूसरा WIP, तीसरा फिनिश्ड गुड्स, फोर्थ डेटर्स, फिफ्थ प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस और सिक्स्थ में दिया है कैश. इसमें 6 ही एसेट है हम लोग का. मेरे को बताओ लाइबिलिटी क्या क्या है हम लोग का? बताओ लाइबिलिटी क्या है हम लोगों का? उधार मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वेज है, क्रेडिटर्स फॉर रॉ एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल है, एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो हम लोगों के पास 4 लाइबिलिटी है. क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. हम लोग के पास 4 लाइबिलिटी है. अब काम है सबका एक-एक करके फाइंड करना. रॉ मटेरियल हम लोगों का कितना है? हम लोगों ने कितना परचेज रॉ मटेरियल ऊपर दिया हुआ है 12 लाख. तो हम लोगों को रॉ मटेरियल दिया हुआ है 12 लाख और वो हमेशा 12 महीने का रहता है तो डिवाइडेड बाय 12. और लैग कितना है रॉ मटेरियल का? 2 मंथ्स. WIP का हम लोगों के पास अमाउंट नहीं है, थोड़े देर बाद जाके वर्किंग्स में सॉल्व करेंगे. फिनिश गुड्स का भी हम लोगों के पास फिगर नहीं है, डेटर्स का भी नहीं है. तो अब टाइम आ गया है वर्किंग्स करने का. सुनाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है. हाँ, रॉ मटेरियल दिया हुआ है 12 लाख, वेजेस दिया हुआ है 9,60,000. तो WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस. सामान आधा बना हुआ है.
अगर सम्स में बता देता है कि कितना परसेंट सामान बन चुका है और कितना परसेंट नहीं बना है, तो हमें वो परसेंट यूज करते हैं। पर अगर सम्स में कहीं नहीं बता रहा है कि कितना परसेंट सामान बना हुआ है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि 50% ही सामान बना होगा। इसलिए 9,60,000 इंटू 50%। अगर हम लोग आधा सामान बनाए हैं तो उसके ऊपर आधा खर्च ही हुआ होगा, लेबर को आधा वेजेस ही पे किए होंगे। जब वो पूरा सामान बना देगा तब आधा वेजेस और देंगे, तो इसलिए 9,60,000 लिए। फिर और क्या खर्च होता है सामान बनाने में? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 12 लाख। तो जब वो सामान पूरा बना ही नहीं है तो खर्च भी उसके ऊपर आधा ही हुआ होगा, इसलिए उसका भी हम लोग 50% लिए, तो उसका 6 लाख लिए। पूरा टोटल करने के बाद 22,80,000। तो हम लोगों का WIP का फिगर आ गया 22,80,000। अब 22,80,000 डिवाइडेड बाय 12 और इसका लैग कितना दिया है? 1 मंथ का प्रोसेसिंग। तो आएगा 1,90,000। रॉ मटेरियल का आ जाएगा 2 लाख। अब फिनिश गुड्स निकालना सबको आता है। फिनिश गुड्स हम लोग लास्ट में कैसे निकाले थे? फिनिश गुड्स के लिए हम लोग रॉ मटेरियल थे और हम लोग इसमें वेजेस भी लिए थे, और वेजेस ये सब हाफ नहीं लेना पड़ता है। फिनिश गुड्स के लिए पूरा वेजेस लग चुका है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लग चुका है, तो इसके लिए हम लोग पूरा ले लेंगे, इसके लिए कुछ आधा नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पूरा पूरा लिए हैं। रॉ मटेरियल को 12 लाख, वेजेस को पूरा 9,60,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को भी पूरा 12 लाख, तो आ जाएगा 33,60,000। फिनिश्ड गुड्स का लैग कितना दिया हुआ है? फिनिश्ड गुड्स का लैग दिया है 1.5 मंथ। तो आ जाएगा 4,20,000। अब आवाज क्लियर है ना? हाँ। इसके बाद बोल रहा है डेटर्स निकालने। डेटर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटर्स में हम लोग सारी चीजों को प्लस कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी, सेल्स प्रमोशन भी। तो हम
क्रेडिटर्स के लिए हमको क्या लिए, फिनिश गुड्स जैसे लास्ट में भी लिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोशन एक्सपेंस प्लस ये आ गया 40,000 40 लाख 40,000। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 40,000 40 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 12 और सेल्स का जो लैग है वो डेटर्स का लैग होता है, तो सेल्स का लैग कितना है 3 मंथ्स। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 101,000,000। अब सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस का क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6। इसमें हम लोग 6 महीने का एडवांस पेमेंट कर दिए हैं, मतलब 1 लाख का। उसमें क्वार्टरली किए थे, इसमें हाफ ईयरली किए हैं, इसलिए इसमें 3 लिए थे, इसमें 6 लिए हैं। कैश कितना रखने बोला है हाथ में, 1 लाख। इन सबको ऐड कर दो, 2 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 4,20,000 प्लस 101,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, तो आ गया 20,20,000। ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल के लिए वही रॉ मटेरियल लेंगे 12 लाख का, डिवाइडेड बाय 12, तो लैग चेंज हो जाएगा। लैग लेंगे कितना, क्रेडिटर हम लोगों को देता है 1 मंथ का क्रेडिट, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा 1 लाख। ठीक है। वेजेस 9,60,000 का 1 साल का है, 9,60,000 है डिवाइडेड बाय 12, और सारा काम अगर मंथ में कर रहे हैं तो ये भी हम लोगों का मंथ में आना चाहिए। अगर सारा लैग हम लोग मंथ में लिए हैं तो यहाँ भी मंथ में आना चाहिए, पर सम्स में दिया 15 डेज, मतलब आधा महीना, 1/2 महीना, तो 1/2 को कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.50 आएगा। तो 40,000 आएगा। उसके बाद बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये 12 लाख दिया है और 1 मंथ का एरियर है, ठीक है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये 80,000 दिया है, 1 मंथ का लैग है, और 20,20,000 से माइनस कर दो 1 लाख 40,000 40,000, तो आ जाएगा 17,40,000। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और सेफ्टी मार्जिन कितना बोला है 10%, तो 17,40,000 का 10%।
हो गया ये सम। ये वाले सम्स में हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को रॉ मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, ओवरहेड दे दिया है और सेल्स दे दिया है। नेक्स्ट में लिखा है सबका एक एक करके हम लोगों को लैग दे दिया है। तो कुछ नहीं है, स्टार्ट करेंगे। लिखो स्टेटमेंट शोइंग हम लोग सबसे टॉप में लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम। एसेट में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब। रॉ मटेरियल हम लोगों को कितना दिया हुआ है? रॉ मटेरियल हम लोग को 480 दिया हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लैग किस लैंग्वेज में दिया हुआ है। लास्ट सम जो किए थे उसमें लैग मंथ में दिया हुआ था, इसमें लैग हम लोगों को डेज में दिया हुआ है। तो अगर मंथ में दिया हुआ रहता है तो डिवाइडेड बाय 12 करते हैं और इनटू जितना मंथ दिया रहता है वो करते हैं। पर इसमें हम लोगों को लैग डेज में दिया है, अगर डेज में दिया है तो डिवाइडेड बाय 360 करेंगे। रॉ मटेरियल का लैग कितना है? 18 डेज। तो कितना आएगा? 24। ये सारा फिगर लैक्स में है, इसलिए तुम लोग इसको अपना लिख लो। कैसे पता लैक्स में है? सब में स्टार्टिंग में ही दे दिया है, सारा फिगर लैख में है। तो ये जो है ये 480 लाख है। ठीक है, तो 480 कितना होगा? 480 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 24 लाख। ठीक है, इसके बाद WIP दिया हुआ नहीं रहता है, इसका कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग्स में जाके करते हैं। तो करो। इसमें हम लोग क्या किए? रॉ मटेरियल लिए 480 लाख, वेजेस है 240 लाख और WIP में हमेशा सारे expense को 50% कर दिया जाता है, इस चीज को भी कर 50%। उसके बाद है ओवरहेड। ओवरहेड कितना हुआ है? 18 लाख, 180 लाख, इसको भी हम लोग 50% कर देंगे तो आ जाएगा 90 लाख। तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 690 लाख। अब WIP का हम लोगों को लैग कितना दिया है? WIP का लैग दिया है 12 डेज। तो इसका आंसर आ गया 23 लाख। अब फिनिश गुड्स का भी अमाउंट दिया हुआ नहीं रहता है, ये निकालना पड़ता है।
तो फिनिश गुड्स का भी अमाउंट निकाल लिए, रॉ मटेरियल वेजेस और ओवरहेड ही आता है, पर इनटू 50% नहीं किया जाता है, तो 900 लाख आ गया। इसमें हम लोगों को दिया है 900 लाख डिवाइडेड बाय 360, और सी में देखो फिनिश गुड्स का लैग दिया हुआ है 10 डेज, तो 10 दिन इसका लिख लिए, ठीक है। तो हम लोग का कितना आएगा, 25 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या लिया जाता है, डेटर्स। डेटर्स का भी अमाउंट दिया हुआ नहीं रहता है, वर्किंग्स में जाके निकालना पड़ेगा। दी एक सेकेंड ना। हाँ बोलो। इसमें भी डेटर्स के लिए हम लोग करते थे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो जो फिनिश गुड्स था वही डेटर्स है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड ही नहीं कर पाए। इसमें क्या लेंगे, क्रेडिट सेल कितना है, 20 डेज का क्रेडिट सेल रिलेटेड होता है डेटर से। आ जाएगा 50 लाख। अब इन सबको प्लस कर दो, कैश इसमें अलग से दिया हुआ नहीं है, कैश इसमें अलग से अमाउंट दिया हुआ नहीं है, तो प्लस कर दो, 24 लाख प्लस 23 लाख प्लस 25 लाख प्लस 50 लाख, तो आ गया 122 लाख। इससे करेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो हम लोग क्रेडिटर से रॉ मटेरियल कितने का खरीदे, जो रॉ मटेरियल है वही रॉ मटेरियल लेंगे। $480 लाख डिवाइडेड बाय 360, और परचेज करने पे हम लोग को ई में दिया हुआ है, द कंपनी एंजॉयज 30 डेज क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज, तो 30 डेज होगा क्रेडिटर। तो आ गया 40 लाख, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 122 लाख माइनस 40 लाख, तो 2 लाख। तो आगे हम लोग का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बाद क्या करेंगे, कैश बैलेंस दिया है 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, इसमें बोल रहा है टोटल वर्किंग कैपिटल का 10% निकालने बोल रहा है, ठीक है। टोटल वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल को, टोटल वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल को, तो बोल रहा है 10%, इसका इसका 10%, तो अगर इसका 10% देखो, इसका अगर 10% मांग रहा है तो ये जरूर 100 है, जिसके ऊपर परसेंट कैलकुलेट करने बोलता है वो फिगर 100 रहता है, तो हम लोग को किसका 10% बोल रहा है, टोटल वर्किंग कैपिटल का, तो टोटल वर्किंग कैपिटल 100 है, तो इसका 10% कितना होगा 10,
तो कैश हम लोगों का कितना लेना है 10, तो ग्रॉस कितना होगा 90। जब भी बोलेगा 10% ऑफ में जिसका नाम बोलेगा, इस सब में बोला है 10% ऑफ ग्रॉस वर्किंग, 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल। तो टोटल वर्किंग कैपिटल 100 है, तो टोटल वर्किंग कैपिटल अगर 100 है तो इसका 10% कैश है, तो 10% ऑफ 100 10 होगा, तो ऊपर क्या होगा 90, तभी तो 90 प्लस 10 100 होगा, ऐड करना है ना, तो 90 प्लस 10 100 होगा। अब यूनिटरी मेथड करना है, अगर 90 हम लोगों का 82 लाख है तो 10 कितना, अगर 90 मतलब अगर 90 82 लाख है तो 1 कितना, तो 10 कितना होगा, 9,11,111। और 5 1 इसको ऐड करके कितना आ जाएगा 9 और 7 टाइम्स 1, 9 और 7 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 1 होगा, 6 टाइम 1 होगा। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो।